हेलो एवरीवन। देखिए, 3 क्वेश्चन इसके मैं पहले करा चुका हूँ। रिटन क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंथी टाइप हैं, थोड़े 3-4 लाइनों के हैं, इसलिए इसके 2 वीडियो मैंने बना के डाली हैं। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रिटन क्वेश्चन आंसर्स आई एम सेंडिंग बाय दिस वीडियो नाउ। सो यहाँ पे अभी देखिए, मैं समझा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखिएगा। वाई वॉज फ्लोरेंस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर पेशेंट्स? फ्लोरेंस को उसके जो पेशेंट थे उनके द्वारा प्यार किया जाता था और रिस्पेक्ट बहुत दिया जाता था उसको। उसका क्या रीज़न था, वो रीज़न बताना है। देखिए, फ्लोरेंस वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर पेशेंट्स बिकॉज सी लुक्ड आफ्टर देम वेल, क्योंकि वह उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। सी वुड कंफर्ट द वाउंडेड सोल्जर्स, जो वाउंडेड सोल्जर्स होते थे, तो घायल जो सोल्जर्स होते थे, उनको कंफर्ट देती थी, उनको आराम दिलाती थी। गिविंग देम करेज टू बेयर देयर पेन, उनको हिम्मत देती थी दर्द को सहन करने के लिए। हर कंफर्टिंग वर्ड्स वुड हेल्प देम फॉरगेट देयर पेन्स, वे अपना जो दुख दर्द भूल जाया करते थे उनकी कंफर्टिंग वर्ड्स जो सुन करके। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसके कंफर्टिंग वर्ड्स ऐसे होते थे, उनको बड़ा कंफर्ट देते थे, वो अपने दुख दर्द भूल जाया करते थे सैनिक। एंड वाउंड्स फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, एक पल के लिए अपनी सारी दुख तकलीफ जो है भूल जाया करते थे। एट नाइट, रात के समय, फ्लोरेंस वुड वॉक अराउंड द वार्ड्स टू मेक श्योर द मैन वर कंफर्टेबल, ये निश्चित करने के लिए कि जो वहाँ पे जितने भी पेशेंट एडमिट हैं, क्या वे सभी के सभी सुख शांति से मीन्स ढंग से हैं, कोई दुख तकलीफ में तो नहीं है ज़्यादा। रात के समय वो घूमती थी एक लैंटर्न लेके, ठीक है ना, लैंप लेके। सी सेट विद डाइंग सोल्जर्स, जो सैनिक मर रहे होते तो वह उनके पास बैठ जाया करती थी। देखिए उस महिला की उनके प्रति कितनी एक पीड़ा होती थी। तो यही जो भाव था, ये इसी वजह से जो पेशेंट थे उसको रिस्पेक्ट देते थे और उनसे प्यार करते थे। आगे देखिए, हाउ वॉज सी रिवॉर्डेड बाय डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग जो पीपल हैं आदमी, उनके द्वारा उसको किस प्रकार से रिवॉर्ड दिए गए, किस प्रकार से सम्मानित किया गया। देखिए, हर फेम एंड हर फीट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसने जो अच्छे अच्छे काम किए, वे सारी दुनिया में, पूरे संसार में फैल गई उसकी ये प्रसिद्धि। द अमेरिकन पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो रोट ए पोएम, एक बहुत ही अमेरिका का फेमस हेनरी, जो H.W. लॉन्गफेलो की बहुत सारी पोएम आती है और आपने कोई ना कोई पोएम जरूर पढ़ी होगी, तो उसने भी इसके बारे में पोएम में लिखा। सेंटा फिलोमेना ना ऑन हर, उसके ऊपर एक कविता उसने बनाई जिस कविता का नाम है सेंटा फिलोमेना, उसमें उसके बारे में उसने जिक्र किया है। ये रिस्पेक्ट देने वाली ही तो बात है। डिफरेंट पीपल जो संसार के, उन्होंने किस प्रकार से इसको रिस्पेक्ट दिया फ्लोरेंस को, उसने अपनी पोएम के अंदर उसके बारे में जिक्र करके उसको रिस्पेक्ट दिया। इन सितंबर 1856 में सी वॉज इन्वाइटेड बाय क्वीन विक्टोरिया, उसको क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इन्वाइट किया गया। कहाँ पे? टू विजिट हर एट बालमोरल इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में एक जगह है बालमोरल, वहाँ पे उसने विजिट करने के लिए उसको आमंत्रित किया। द क्वीन वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हर, रानी उससे इतनी ज़्यादा प्रभावित थी उसके काम से, दैट सी रोट टू द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, कि जो कैम्ब्रिज का जो राजकुमार था, ड्यूक था, उसको भी उसने लिख दिया, सेइंग दैट सी विश्ड दे हैड हर एट अ वॉर ऑफिस, ये कहते हुए सी विश्ड दे हैड हर एट द वॉर ऑफिस, कि वह उसके जो वॉर ऑफिस है वह उसमें उससे मिलना चाहता है। तो ये थे आपके 2 जो क्वेश्चन, इसके आंसर मैंने दे दिए हैं। अब आपके whom एंड व्हाट, क्या, किसने, किसको, क्या कहा, ये क्वेश्चन के 2 रहते छोटे छोटे, अभी मैं करा रहा हूँ। देखिए इन क्वेश्चंस पे आंसर द रेफरेंस टू लेसन, लेसन के अकॉर्डिंग आपने इनके आंसर देने हैं। हु सेड दिस, ये किसने कहा। टू हुम, किसको कहा। व्हेन एंड व्हाई, क्यों कहा और कब कहा, ये क्वेश्चन हमने इसमें देखने आंसर इसके। देखिए क्या कहा, बी ब्रेव, बहादुर बनो। दे विल नॉट एम्पुटेट अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू सेव योर लाइफ,
मतलब आपके अंग जब तक नहीं काटे जाएंगे जब तक वो जरूरी ना हो। ये बात किसने कही थी? नाइटेंगल ने कही थी। मिस नाइटेंगल सेड दिस, ये बात नाइटेंगल ने कही थी टू ए वाउंडेड सोल्जर, एक घायल सैनिक को। वैन ही सा, कब कही? वैन ही सा, जब उसने देखा, द डॉक्टर्स कट ऑफ द लेग ऑफ ए फेलो सोल्जर, जब उस सैनिक ने देखा कि उसके पास में कोई एक और सैनिक लेटा हुआ, उसके पैर काटे जा रहे हैं। इन द नेक्स्ट बेड, अगले ही बिस्तर पे एक सैनिक लेटा हुआ था, उसका पैर काटा जा रहा था ऊपर में ही। तो सैनिक जो देख रहा था वो घबरा गया था। ही वॉज ड्यू टू लॉस हिज लेग टू एंड दैट स्केयर्ड हिम, और वह जब उसने देखा इसके जो पैर है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इसको देख करके वो स्केयर्ड हिम, वो घबरा गया था जब नाइटेंगल ने उस सैनिक को कहा था। ये बात जब उसने कहा बी ब्रेव, बहादुर बनो, ऐसे देख देख के ऐसे घबराओगे चल लिया काम, जब ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड दिस टू whom एंड वाई, ये बात किसने किसको कही? आई विश वी हैड हर एट द वॉर ऑफिस, आई विश वी हैड हर एट द वॉर ऑफिस। तो क्वीन विक्टोरिया सेड, ये बात किसने कही थी? क्वीन विक्टोरिया ने कही थी दिस इन हर लेटर, अपने पत्र में, टू द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के ड्यूक को जब उसने पत्र लिखा तो उसमें ये बात लिखी थी, बिकॉज देयर कंट्री टू वॉज इन नीड ऑफ सच डेडिकेटेड नर्सिस, क्योंकि उसके देश को उस समय, जो क्वीन विक्टोरिया है, इसके देश को उस समय इस प्रकार की नर्सिस की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए उसने कहा था इसको वार ऑफिस, जहाँ हमारा युद्ध वाला जो ऑफिस है, इसमें उसको पेश किया जाए, इसमें उसको भेजा जाए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच।